येनेरितः प्रवर्तन्ते प्राणिनः स्वेषु कर्मसु तं वन्दे परमात्मानं स्वात्मानं सर्वदेहिनः। नमो नवघनश्याम कामकामितदेहिने कमलाकामसौदाम कर्णकामुकगेहिने। संस्कृत शौर्यम आमुख पटल के प्रवर्तक राजकुमार जी एवं वेदांत शास्त्र के अध्येतागण पंचदशी का षष्ठ प्रकरण चित्रदीप प्रकरण, उसमें ईश्वर स्वरूप के विचार में अन्य भिन्न भिन्न दार्शनिकों के मतों का प्रतिपादन किया गया, जिसके उत्तर में लिख रहे हैं ननु मत भेदे कस उपादेयत्वं कस्य हेयत्वमिति आशंकाः। इस प्रकार से अनेक दार्शनिकों का ईश्वर के पक्ष में मतभेद होने के कारण किस पक्ष को उपादेयता और किस पक्ष की अनुपादेयता, इस विषय पर विचार करते हुए कह रहे हैं तत्व निश्चय कामेन न्यायागम विचारिणाम एकैव प्रतिपत्ति स्यात् सापेत्र स्फुटमुच्यते। तत्व निश्चय कामेन न्यायागम विचारिणाम दार्शनिकानां तत्व निश्चय कामेन एकैव प्रतिपत्तिः स्यात् सापि अस्फुटम उच्यते। तत्व विचार कामी दार्शनिकों के तत्व निश्चय के लिए एक ही निश्चय होगा, वो प्रतिपत्ति निश्चयात्मक ज्ञान क्या होगा, इसका स्पष्टतया यहाँ पर निरूपण करें। इस प्रकार से ईश्वर के मत में अनेक बार प्रस्तुत होने पर तत्व का निश्चय होना चाहिए कि तात्विकता किस में है, तत्वतः किसको ईश्वर मानना चाहिए। अतः एक ही तत्व निश्चय न्यायागमयोः विचारशीलानां तत्व के निश्चय के लिए न्याय तथा आगम श्रुति को प्रमाण माना गया है। अतः श्रुति और न्याय संगत एक ही प्रतिपत्ति निश्चयात्मक ज्ञान होगा। वो निश्चयात्मक ज्ञान क्या होगा, इसका स्पष्टतया यहाँ पर कहा जा रहा है। तामेव प्रतिपत्तिं दर्शयितुं तदनुकूलां श्रुतिं पठति। उस ज्ञान के निश्चय करने के लिए, उस ज्ञान प्रदर्शन के लिए तद अनुकूल श्रुति को यहाँ पर कहा जा रहा है। मायांतु प्रकृतिं विद्यान मायनन्तु महेश्वरम अस्ययो भूतैस्तु व्याप्तम सर्वमिदं जगत्। ये श्वेताश्वेत उपनिषद की श्रुति है, जिसमें कहा है मायाम प्रकृतिम विद्या। त्रिगुणात्मका प्रकृति को माया पद से माना जाता है। माया ही त्रिगुणात्मक प्रकृति है और मायाधीश माई परमेश्वर है। अस्य अवयवभूतैः
अस्य महेश्वरस्य अवयवभूतैः सर्वमिदं जगत व्याप्तम्। इस मायोपहित जो चैतन्य है, इस माई चैतन्य के अवयवों के द्वारा, अंश रूपों के द्वारा, भूतैः क्या अनात्मजीवैः कृष्णविदं जगत व्याप्तम्। ये जो मायोपहित चैतन्य ईश्वर है, माया प्रकृति है, मायोपहित चैतन्य ईश्वर है, और इस ईश्वर के अवयवों के द्वारा, अंशों के द्वारा, अंश रूप जो जीव हैं, उन जीवों के द्वारा ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। ये श्रुति का तात्पर्य है। एतश्रुति अनुसारेणैव अनुसारेण ईश्वर विषय निर्णयो भवति। ये जो मायां तु प्रकृतिं विद्यात् मायनम ही महेश्वरम, इस श्रुति के अनुसार ही ईश्वर का निर्णय होता है। इति श्रुति अनुसारेण न्यायो निर्णयः ईश्वरे तथा सति अविरोधः स्यात् स्थावरान्तेश वादिना। श्रुति अनुसारेण न्यायः निर्णयः ईश्वरे। श्रुति अनुसार ही न्यायों को मानना होगा। तर्कों से श्रुतियों का विवाद होने पर श्रुति संगत जो तर्क हैं, उन्हीं तर्कों को वेदांत शास्त्र में स्वीकार किया और उन्हीं तर्कों के द्वारा ईश्वर विषय के निर्णय माना जाता है। तथा सति अविरोधः स्यात्, तथा सति सर्वस्यापि ईश्वर से अभिगमात्। इस प्रकार से श्रुति अनुगत न्यायाभिमत ईश्वर को सभी स्वीकार करते हैं। उस पक्ष में मायाधिपति ईश्वर है, मायावच्छिन्न ईश्वर है, इसमें किसी को विवाद नहीं है। माया चेयम तमो रूपा तापनीये तदीर्यताम अनुभूतिम तत्र मानम प्रतिजज्ञे श्रुति स्वयं। माया चेयम, यह जो माया है जिसको प्रकृति पद से कहा गया है, ये तमो रूपा तापनीये तदीर्यताम। तापनीयोपनिषद में इस माया को तमो रूप माना गया है, जड़ स्वभाव माना गया है। मायास्तमो रूपत्वे किम मानम अनुभूते है, ये निसंगोपनिषद में माया को तम रूप माना गया है। अनुभूतिम तत्र मानम प्रतिजज्ञे श्रुति स्वयं। इस विषय में माया की जड़ता विषयक अनुभूति ही प्रमाण है। स्वयं श्रुति ही इस माया को तमो रूप कहती है, तमो रूप बताती है, और इसकी जड़ात्मकता, जड़ रूपता अनुभव विषय भी है। अतः माया को तमो रूप जड़ात्मक माना पड़ेगा। तत्र माया तमो रूपत्वे को सोनुभवः तदेतत् जड़ मोहात्मकं श्रुतिव अनुभव। ये माया को श्रुति तमो रूप कहती है और कहा कि माया की तमो रूपता अनुभूत है। इसमें क्या प्रमाण है उसमें बता रहे हैं। कैसे जड़ात्मकता का अनुभव श्रुति का है। जड़म मोहात्मकम तच्च अनुभावेति श्रुति ही।
आबालगोपम स्पष्टत्वात् अनंतम तस्य साब्रवीत मोहात्मकं जड़ं च तच्च इति श्रुति अनुभावे। श्रुति इसका अनुभव कराती है कि जो प्रकृति है वो जड़ है, अमोहात्मक, मोहात्मक है, मोह स्वरूप है, जड़ स्वरूप है। ये आबाल गोपम, बालक तथा गोप सामान्य जन में अस्पष्टत्व, अस्पष्टतया बालकों से लेकर के गोप पर्यंत स्पष्टतया इसकी प्रतीति होती है। अनंतम तस्य साब्रवीत, ये जो मोहात्मकता है, जो जड़ रूपता है, यह जड़ रूपता अनंत है, इसका भी श्रुति कहती है अनंतम इत्यादि ब्रह्म में, अनंतम तय ब्रह्म इति। तो श्रुति को जड़म मोहात्मकम तच्च अनुभावयति श्रुति ही, जड़ मोहात्मकता श्रुति प्रतिपादित करती है, अस्पष्ट है, और उस परमात्मा की अनंतता का भी प्रतिपादन श्रुति करती है। परमात्मा अनंत है, अपरिच्छिन्न है, देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है, ये भी श्रुति कहती है। और इस माया बसात ही ईश्वर के अंशभूत जो जीव हैं उनमें मोहात्मकता है और जड़ात्मकता है। स्वतः जीव के चित रूप प्रकाश रूप होने पर भी माया के कारण उनमें जीवों में जड़ स्वरूपता, मोहात्मकता की प्रतीति होती है। अथवा ये जो श्रुति है, ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति का जो कार्य है वो जड़ रूप है, मोह रूप है। ये आबाल गोपाल आदि में सभी में अनुभूत है। तो जो मायाधिपति परमेश्वर है वो अनंत है, अपरिच्छिन्न है, यतः माया उसमें व्यापित नहीं है, अतः वो सर्वज्ञ सर्वस्वतंत्र है। और जो माया का कार्य जड़ात्मकता है, मोहात्मकता है, वो जीव अंशों में, ईश्वर के अंशभूत जीवों में वह प्रतीत होती है। अचिदात्मक घटादीनां यद स्वरूपम जड़म हि तत् यत् कुंठी भवेद बुद्धि सा मोहा लौकिकः। जड़ात्मकता क्या चीज है उसको बता रहे हैं। इस प्रकृति भूत माया से जायमान जो अचित स्वरूप घटादि हैं उनमें जो जड़ स्वरूपता है वो प्रकृति का धर्म। मोह रूपता क्या है? कहा इन जीवों में कुंठी भवेद बुद्धि है, बुद्धि का कुंठी भवन, बुद्धि का विचार्य, वास्तविक विचार राहित्य, यही मोह है। लौकिकाः, ये लौकिक जो मनुष्य हैं, बालकों से लेकर के सामान्य जन तक जितना भी जीव है, इन जीवों में जो बुद्धि का कुंठी भाव है वही मोह है। तथा प्रकृति से जायमान जो जागतिक पदार्थ हैं उनमें जो जड़ रूपता है
वो प्रकृति का धर्म है। उक्त प्रकारेण सर्वभव सिद्ध लक्षण सा अनंतमिति सिद्धमिति। इस प्रकार से अनुभव सिद्ध जो लक्षण है उससे अनंतता भी, प्रकृति की भी अनंतता प्रतीत होती है। अनंत कार्यों में जड़ता, अनंत जीवों में मोहात्मकता प्रकृति की प्रतीत होती है। इसलिए प्रकृति का भी जो धर्म है, प्रकृति का जो स्वभाव है वो भी अनंत है। इत्थम लौकिक दृष्टया एतद् सर्वैः अनुभूयते युक्त दृष्टा तो निर्वाच्यम नासीदिति न असदासीदिति श्रुते है। इस प्रकार से लौकिक दृष्टया सर्वैः अनुभूयते, लोक दृष्टि से उस प्रकृति के स्वभाव का जो स्वभाव जड़ात्मक स्वभाव है तथा मोहात्मक स्वभाव है वो सभी में को अनुभूत होता है। और युक्ति से यदि उसका विचार करेंगे तो वो सद स्वभाव नहीं है, असद आसीत न असद स्वभाव है, अतः सदसद विलक्षण अनिर्वचनीय है। वेदांत मत में सत स्वभाव, सत्ता, सत्व त्रिकाला बाध्य को माना गया है। जो अबाधित है वो सत्व है। यतः अविद्या या माया का आत्म साक्षात्कार से बाध होता है, अतः ये सत स्वभाव नहीं है। तथा असत स्वभाव वो पदार्थ है जिस पदार्थ की किसी भी अधिकरण में सत रूपेण प्रतीति नहीं होती है। इस माया की प्रकृति की सत रूपेण प्रतीति होती है, अतः ये असत भी नहीं है। अतः सद असद विलक्षण होने के कारण ये सत्वेन असत्वेन वक्तुम अशक्य होने के कारण इस माया को, इस प्रकृति को अनिर्वचनीय कहा गया है। अस्यासुते अभिप्रायम नासदासीत् 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 विभात्वात् नो सदासीत् बाधनात् विद्या दृष्ट्या सुतं तुच्छं तस्य नित्य निवर्तितः न असद आसीत भात्वात् नो सदासीत बाधनात् विद्या दृष्टा सुतं तुच्छं तस्य नित्य निवर्तितः। अविद्या न असद स्वरूपः विभात्वात् भासमानत्वात्। असद पदार्थ वो है जिसकी कहीं पर प्रतीति नहीं। अविद्या का जड़ स्वभाव, मोह स्वभाव सर्वत्र प्रतीयमान है, अतः अविद्या असद स्वरूप नहीं। सत स्वरूप वेदांत में अबाधित को कहा गया है। अविद्या, माया, प्रकृति जो भी कहें ये बाधित है, आत्म साक्षात्कार से इसका बाध है, अतः ये सदरूप भी नहीं है। विद्या दृष्ट्या सुतम तुच्छम, इस प्रकार से ज्ञान के द्वारा इसकी विद्या दृष्टम सुतम तुच्छम तस्य नित्य निवर्तिता, इसको तुच्छ क्यों माना गया है? तुच्छ पदार्थ तो वेदांत में वो है जिसकी कहीं पर प्रतीति न हो। अविद्या की तो प्रतीति होती है, फिर भी तुच्छ क्यों माना जाता है? नित्य निवर्तिता, इसकी निवृत्ति, इसका विनाश
नित्य होने के कारण इसको तुच्छ माना जाता है। इति ने नानास्ति श्रुति से निषेध होने के कारण जो सदसद रूपत्व विरुद्ध होने के कारण युक्ति दृष्टया निर्वचनीयत्व बताने के बाद तुच्छम इदम रूपम अस्य, ये श्रुति विद्युदर्भवत तुच्छत्व बताया। इसका जो तुच्छ रूपता है वो तुच्छ रूपता नित्य निवृत्ति रूपता के कारण है, नित्य निवृत्ति होने के कारण। इस यह जो अभी तक कहा गया उस तात्पर्य का उपसंहार यहाँ पर कर रहे हैं। तुच्छा अनिर्वचनीया च वास्तवी च इत्यसौ त्रिधा ज्ञेया माया त्रिविर्बोधैः श्रौतयुक्तिक लौकिकैः। ये जो अविद्या है तुच्छ है, अनिर्वचनीय है और वास्तविक, तीन रूप जो है इसके जाने जाते हैं। माया त्रिभिर्बोधैः, माया ज्ञेय, तीन प्रकार से माया का ज्ञान होता है। तुच्छ रूपेण, अनिर्वचनीय रूपेण, वास्तविक रूपेण। श्रौत युक्तिक लौकिकैः, श्रुति के द्वारा, युक्तियों के द्वारा और लौकिक। श्रौत बोधेन तुच्छा, श्रुति इसको तुच्छ कह रही है। कालत्रयेपि असति यौक्तिकत्वेन अनिर्वचनीया, तीनों काल में असत है अतः युक्तिकत्वेन अनिर्वचनीय है। और लौकिक बोधेन, लोक बोध में, लोक व्यवहार में ये वास्तविक है। अतः इसका तुच्छ और अनिर्वचनीय स्वरूप, तुच्छ स्वरूप श्रुति बोधित है, अनिर्वचनीय स्वरूप युक्ति बोधित है और व्यवहार संपादकत्वेन, यह अविद्या व्यवहार योग्य होने के कारण ये व्यवहार में योग्य वास्तविक है। व्यवहार यदि संपादकत्वेन, इसकी कारणता मानने के कारण इसकी वास्तविकता स्वीकार की जाती है। अस सत्वम असत्वं च दर्शयति नृसिंहोपनिषद में कहा गया, अस सत्वम असत्वं च जगतो दर्शयत्यसौ प्रसारणाय संकोचाद यथा चित्रपटस्तथा। पुनः चित्रपट दृष्टांत के द्वारा इसको बता रहे हैं। अस्य एकस्याएव मायायाः जगद सत्त्वासत्त्व प्रदर्शकत्वे दृष्टान्तम्। अस्य सत्त्वम् असत्त्वं च अस्य जगतः सत्त्वम् असत्त्वम् असौ दर्शयति। यही माया इस जगत प्रदर्शन में, जगत स्वरूप ज्ञापन में कारण है। ये जगत का की सत्यता भी प्रतिपादित करती है, व्यवहार काल में सत्यता जगत की प्रतिपादित है तथा ब्रह्म ज्ञान से बाधित होने के कारण असत्यता भी प्रतिपादित है। अतः उसी प्रकार से है जिस प्रकार से चित्रपटः प्रसारणात् संकोच, एक ही चित्रपट का प्रसारण होने से प्रसारित फैला दिया गया तो उसकी सत्यता, संकोच कर लिया गया तो उसकी असत्यता। अतः अविद्या का जो प्रसार है, अविद्या का जो प्रसारण है, फैलना है, वही जगत का सत्य है। अविद्या का संकोच ही असत्य है। जिस प्रकार से चित्रपट को के फैल जाने पर चित्रों की सत्यता और चित्रपट को संकुचित कर देने पर
लपेट देने पर असत्यता प्रतीत होती है, उसी प्रकार से माया का जो विलास है, माया का जो प्रसार है, वो माया का प्रसार जगत की सत्यता का संवाहक है, जगत के सत्यता का निर्वाहक है, और माया का जो संकोच है वो जगत की असत्यता का प्रसारक है। अस्वतंत्रा ही माया स्यात् अप्रतीतेर बिना चितिम स्वतंत्रापि तथैव स्यात् असंगस्य अन्यथा कृते है। सच माया अस्वतंत्रा, माया ही अस्वतंत्रा स्यात् चितिम प्रतीते बिना अप्रतीते चितिम बिना, क्योंकि चिति चैतन्य के प्रकाश से ही इस माया का प्रकाश होता है। माया सर्वदा चैतन्य स्वरूप आत्मा में अध्यस्त रहती, अतः स्वतंत्र कोई उसकी सत्ता नहीं है। तो माया की स्वतंत्र सत्ता न होने के कारण चिति की चैतन्य की सत्ता से सती होने के कारण, सत्तावती होने के कारण अस्वतंत्रता। स्वतंत्रता तो माया की तभी स्वीकार की जा सकती थी यदि माया स्वयं सत्तावती हो, स्वयं माया का सत्व नहीं है, क्योंकि माया चैतन्य स्वरूप आत्मा में ही हमेशा अध्यस्त रहती है तथा उसी को विषय करती है, तो स्वयं उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं। और स्वतंत्रापि तथैव स्यात् असंगस्य अन्यथा कृते है। असंगस्य आत्मनो अन्यथा करणात् स्वतंत्रापि, यदि स्वतंत्रता किस अंश में माया की है तो माया की स्वतंत्रता जगत प्रसारण है। यदि असंगस्य अन्यथा कृते स्वतंत्रा तथैव, सांख्यों का मत है असंग जो पुरुष है, उस असंग पुरुष की आसक्ति से माया का जगत रूप में परिणाम है। उस असंग पुरुष के संसर्ग से माया का परिणाम है। यदि उस असंग को अन्यथा कृत कर दिया जाए तो इसकी स्वतंत्रता मानी जा सकती है। अर्थात असंग पुरुष चैतन्य रूप जो असंग पुरुष है, उससे उसके बिना यदि इसकी सत्ता भाषित हो, इसका कार्य कारण रूप में विलास भाषित हो, तभी इसको स्वतंत्रता मानी जा सकती है, परंतु ऐसा नहीं है। अविद्या सर्वदा चैतन्य में अध्यस्त हो करके ही जगत रूप में परिणित होती है, इसलिए इसकी स्वतंत्रता नहीं स्वीकार की जा सकती है। कूटस्थ संगमात्मानं जगत्वेन करोति सा चिदाभास स्वरूपेण जीवेशवपि निर्ममे। कितने अंश में स्वतंत्रता है उसकी? कहा उसकी स्वतंत्रता चैतन्य के भेदक में है, जगत की कारणता में है। यदि पूर्णतया स्वतंत्र हो जाती तो कोई भी जगत की सृष्टि नहीं, क्योंकि परमात्मा स्वयं असंग है। असंग परमात्मा की
कोई आसक्ति नहीं है, और यदि यह पूर्णतया स्वतंत्र हो जाती तो माया से जायमान जो कार्य है, जीव भोग निमित्तक जो कार्य है, उस कार्य की जगत की उत्पत्ति नहीं, तथा जीव और ईश में भेद नहीं। तो कूटस्थ असंगात्मानम, कूटस्थ असंग जो आत्मा है, उस आत्मा की जो नाम रूपात्मकता, नाम रूपात्मकता प्रतीति, उस परमात्मा में जिस विक्षेप शक्ति के द्वारा अविद्या करती है, यदि पूर्ण अस्वतंत्र होती तो उस चितस्वरूप आत्मा में नाम रूपात्मक जगत की प्रतीति नहीं। अतः उस कूटस्थ असंग में नाम रूपात्मक जगत परिणाम में अविद्या, माया, प्रकृति जो भी कहें इसके नाम है, वो स्वतंत्र है। चिदाभास स्वरूपेण, तथा दूसरा चिदाभास, चित स्वरूप जो आत्मा है, उस चित स्वरूप आत्मा में आभास स्वरूपेण जीव और ईश का भेद यही अविद्या, यही माया कराती है। यदि माया पूर्णतया स्वतंत्र होती तो चिदाभास रूपेण जीव और ईश का भेद भी नहीं करा पाती। अतः एतदंश में चित स्वरूप असंग चित स्वरूप आत्मा में नाम रूपात्मक जगत के परिणाम में, जगत नाम रूपात्मक जगत प्रतीति में, तथा चिदाभास स्वरूपेण जीव और ईश भेद स्वरूप में यह स्वतंत्र है। अतः स्वतंत्र भी है और अस्वतंत्र भी है। इस प्रकार से यह अविद्या स्वतंत्र और अस्वतंत्र दोनों स्वरूप इस अविद्या के स्वीकार किए। कूटस्थं मनो अनुपद्रुत्य करोति जगतादिकं दुर्घटैक विधायिन्यां मायायां काचमित्कृतिः। कूटस्थं अनुपद्रुत्य करोति जगदादिकं दुर्घटैक विधायिन्यां मायायां का चमत्कृतिः। कूटस्थ तो अभिघातेन जगदादि स्वरूपत्वापादनम दुर्घटम। कूटस्थ जो आत्मा है, कूटस्थ जो आत्मा अभिकारी आत्मा है, जिसका विकार संभव नहीं है, उस कूटस्थ को अनुपद्रुत, उस कूटस्थ चैतन्य का उपद्रव माने विघात किए बिना नाम रूपात्मक जगत का प्रत्यय करा देती है। यह विलक्षणता है। जो कूटस्थ है, अभिकारी है, उस अभिकारी कूटस्थ अभिकारी आत्मा में विकार कुछ नहीं होता। परमात्मा में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। उसका जो चिद रूप है, सदरूप है, आनंद रूप है, चित
सत चित आनंद रूप अविकार स्वरूप जो आत्मा है उसमें कोई विकृति ना करके और नाम रूपात्मक जगत की जो प्रत्यय हो जाता है, जो प्रतीति हो जाती है विक्षेप शक्ति के द्वारा, इस प्रकार से दुर्घट विधायन्याम माया, ये दुर्घट विधानता है। क्यों? जिसका कोई विकार हुआ ही नहीं, बिना विकृति के और कार्य को, जिस पदार्थ का, जिस आत्म तत्व का कोई विकार नहीं हुआ, कोई विकृति नहीं हुई, कोई स्वरूपच्युति नहीं हुई, और उस परमात्मा में जो नाम रूपात्मक जगत सर्जना है, ये दुर्घट घटना है। ये दुर्घटैक विधाई जो है वो माया है। माया की ये कोई विशिष्ट चमत्कृति है, विशिष्ट वैभव है, जिस विशिष्ट वैभव के द्वारा अविकारी कूटस्थ चिदात्मा में जगत भावना, जगत रूपता प्रतिपादित करती है। द्रवत्वम मुदके बन्नौ औषम काठिन्यम अस्मनि मायायाः दुर्घटत्वं च स्वतः सिद्धति नान्यतः। क्या है दुर्घटता? तत्तद पदार्थों में तत्तद धर्मों को, तत्तद स्वरूपों को प्रतिपादित करना, ये माया का स्वभाव है। प्रत्येक पदार्थ का धर्म भिन्न है, प्रत्येक पदार्थ का गुण भिन्न है। ये उन पदार्थों में, उन कार्यों में, उन धर्मों को प्रतिपादित करना, धर्मों को उत्पन्न करना, ये सबसे बड़ी माया की दुर्घटता है। उदके द्रवत्वम बन्नौ औषम अस्मनि काठिन्यम। द्रवत्व जल में, सांसिद्धिक द्रवत्व केवल जल में पैदा हुआ, उष्णता केवल बन्ही में, काठिन्य जो है लोह में, अय में, ये है माया की दुर्घटता। स्वयं सिद्ध है कि प्रत्येक पदार्थों के प्रत्येक धर्मों को पैदा किया, और वो जो धर्म, वो जो धर्मी और धर्म हैं, वो सभी आत्मा में पैदा हुए। आत्मा चित स्वरूप है, सत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। उस आनंद स्वरूप आत्मा में ही जल को पैदा किया, अग्नि को पैदा किया, और लोह जो अय है उसको पैदा किया। परंतु एक ही अधिष्ठान में, जिसमें अब आरोपित है अविद्या, उसी स्वाधिष्ठान में सभी विकारों को, अपने विकारों को पैदा किया। परंतु उन विकारों में जो धर्म है वो धर्म भिन्न भिन्न हो गए। यही तो विलक्षणता है। एक ही चित स्वरूप में अनेक कार्यों को उत्पन्न करना, परंतु उन कार्यों के धर्म भिन्न भिन्न हैं। ये विलक्षणता ही माया की है। माया दुर्घटम स्वतः सिद्धम। ये माया की दुर्घटैक विधायिता स्वतः सिद्ध है कि एक ही चैतन्य स्वरूप अधिष्ठान में अपने विकारों को पैदा किया, परंतु उन विकारों के धर्म भिन्न भिन्न हैं। ऐसा नहीं होता है। यदि एक अधिष्ठान है, एक अधिष्ठान में
यदि आरोपित हैं पदार्थ, तो उन आरोपित पदार्थों में एक ही धर्म होना चाहिए, परंतु सभी आरोपित पदार्थों के भिन्न भिन्न धर्मों के का प्रत्यय भी कराया। ये सबसे बड़ी दुर्घटना, यही सबसे बड़ा दुरूह दुर्घटकारित्व, आश्चर्यजनकत्व ये माया का है। नावेति लोको यावत् ताम साक्षात् तावत् चमत्कृतिम धत्ते मनसि पश्चात्तु माया एषौ उपसाम्यति। यावत् ताम लोको न वेत्ति, यावत् साक्षात् चमत्कृतिम ताम चमत्कृतिम यावत् लोकः न वेत्ति धत्ते तावत् मनसि पश्चात् माया एषः उपसाम्यति। जब तक मनुष्य को यह परिज्ञान नहीं होता कि माया की चमत्कृति है, जो इस जगत की प्रतीति है, ये कार्य कारण की प्रतीति है, देह इंद्रियादि की प्रतीति है, ये माया कार्य है। जब ये माया का चमत्कार है, जो अनेक रूप से पदार्थों का भान हो रहा है, प्रत्येक पदार्थों में भिन्न भिन्न स्वरूप भाषित हो रहे हैं, जब तक ये माया के चमत्कार का ज्ञान नहीं होता, तब तक मनुष्य इनको वास्तविक मान करके इनके मोह में फंसता है। जब यह ज्ञान हो जाता है कि ये वस्तुतः संसार नहीं है, ये माया कार्य है, माया का विलास है, माया का चमत्कार है, जब ये ज्ञान हो जाता है, माया एषः तदा उपसाम्यति, उस समय पर माया का उपशमित हो जाता है। जिस प्रकार से इंद्रजाल के माध्यम से जादूगर जादू के माध्यम से अनेक रचनाओं को दिखाता रहता है, और यदि हम ये जान लेते हैं ये वास्तविक नहीं है, तब उससे विराग हो जाता है, उसका उपशमन हो जाता है। परंतु जब तक हम वास्तविक मानते हैं उस माया जाल को, ऐन्द्रजालिक की लीला को, तब तक ही हमको उसमें मोह होता है। परंतु जिस समय पर ऐन्द्रजालिक की लीला को हम लीला समझ लेते हैं, खेल समझ लेते हैं, अवास्तविक समझ लेते हैं, उस समय पर उसका उपशमन हो जाता है। किंच जगत सत्यवादिना नैयायिकादीन प्रत्येवं विधानि चोद्यानि कर्तव्यानि न मायावादिनम्। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो जगत सत्यवादी नैयायिकों के प्रति ही करना चाहिए, मायावादी के प्रति तो संभव ही नहीं। जो प्रश्न जगत सत्य है, जगत असत्य है, ये जगत की सत्यता पर विचार, प्रश्न और उत्तर जो माया को का स्वरूप न मान करके जगत का स्वरूप मानते हैं, जगत को वास्तविक मानते हैं, वो प्रश्न करें। इंद्रजाल में किसी को सत्यता का संदेह नहीं होता है कि ये सत्य है कि असत्य है, क्योंकि लोग बाग जानते हैं कि माया जाल है। उसी प्रकार से जो मायावादी है, जो वेदांती
ये समझ रहा है कि मायामय संसार है, उसके प्रति सतता का विचार कोई प्रश्न नहीं रखता है। जो माया विकार, माया की कीड़ा, माया चमत्कार नहीं स्वीकार करते, उनके प्रति ही ये प्रश्न हो सकता है। प्रसरन्ति चोद्यानि जगत वस्तुत्वादिषु न च चोदनीयं मायायां तस्याः चोद्यैक रूपता। ये जगत वस्तुवादिषु, जगत को सत्य मानने वालों पर ही प्रश्न उठ सकता है कि जगत सत्य है कि जगत असत है। चोदनीयम मायायाम ना, यदि मायामय माना जाएगा जगत को, तो माया का जो स्वरूप है असत, तुच्छ, अनिर्वचनीय, तो जो स्वयं अनिर्वचनीय स्वरूप माया है उसके परिणाम में सत्यता का विचार ही नहीं। क्यों? तस्याः चोद्यैक रूपता, वही जो माया है वही प्रश्न एक विषय है। वो माया का जो स्वरूप है वही ऐसा स्वरूप है कि ना उसको सत्य कह सकते हैं ना असत कह सकते हैं। तो माया के परिणाम जगत के विषय में ऐसी कोई आशंका की ही बात नहीं। चोद्येपि यदि चोद्यम स्यात् त्वच्च चोद्ये चोद्यते मया परिहार्यं तथा चोद्यम न पुनः प्रतिचोद्यता। यदि प्रश्नेपि यदि प्रश्नः स्यात् तदा तुद प्रश्ने मया प्रष्टव्यः। यदि जो स्वयं प्रश्न स्वरूप है अविद्या, क्योंकि सत स्वरूप है कि असत स्वरूप है, जब अनिर्वचनीय स्वरूप है तो वही स्वयं प्रष्टव्य है अविद्या। और उसमें यदि प्रश्न यदि कोई करता है, उस माया के कार्य में कोई प्रश्न करता है जिसका कारण ही स्वयं अनिर्वचनीय है, वो प्रष्टव्य है। तो तच्चोद्ये चोद्यते माया, तब वो जो स्वयं प्रश्न स्वरूप है उसमें प्रश्न करना होगा। परिहारम तथा चोद्यम न पुनः प्रतिचोद्यता। परिहार और जो प्रश्न है, प्रश्न परिहार पुनः न प्रतिचोद्य, प्रश्न और परिहार के विषय में पुनः प्रश्न नहीं संभव, क्योंकि जो स्वयं प्रश्न स्वरूप विद्या है उसके कार्य में चोद्य यदि चोद्यम स्वयं प्रश्न रूप है और उसमें भी यदि आप प्रश्न कर रहे हैं तो वो जो तुम्हारा प्रश्न है उस प्रश्न में भी उपस्थापित होगा। जो प्रश्न स्वरूप स्वयं है अविद्या, जिसका स्वरूप कोई निर्धारित नहीं हुआ, फिर भी अपने कार्य का स्वरूप आपके अपने कार्य का प्रदर्शन करके जगत को, संपूर्ण मानव मात्र, संपूर्ण प्राणी को मोहित किया, वो स्वयं प्रश्न का विषय है। यदि ऐसे प्रश्न जो प्रष्टव्य माया है उसमें भी यदि आप प्रश्न कर रहे हैं तो तुम्हारे प्रश्न में भी प्रश्न संभव है। परिहारंच, यदि आप परिहार रूप में स्वीकार करते हैं कि अविद्या जो माया है वो माया स्वयं विलक्षण है, वो जो विलक्षण माया है वो विलक्षण माया के कार्य में कोई प्रश्न नहीं करना चाहिए, तो पुनः प्रश्न और परिहार, पुनः ऐसा परिहार हो जाने के बाद पुनः प्रश्न की उत्पत्ति नहीं होती। विस्मयिक शरीरायाः मायायाः चोद्यरूपता
अन्वेष्य परिहारो अस्याः बुद्धिमद भी प्रयत्न। ये जो माया है तब विस्मय के रूप स्वयं विस्मय स्वरूप है, विवादास्पद स्वरूप है, संदिग्ध स्वरूप है। तो संदिग्ध स्वरूपा जो संदिग्ध शरीरा जो माया है वो स्वयं प्रश्न स्वरूप है, क्योंकि संदेह ही प्रश्न का कारण होता है। जो स्वयं अविद्या जिसके परिणाम जगत में विवाद सतता का भी विवाद कर रहे हैं, उसके कारण पर यदि आप जाएंगे तो कारण स्वयं संदेह रूप है। अतः अन्वेष्य परिहारो वश्यः, इसलिए इस विस्मयिक स्वरूप विस्मयिक शरीर जो प्रश्न स्वरूप विद्या है, इसके परिहार में का अन्वेषण करना चाहिए। इसका परिहार कैसे हो, क्योंकि जो स्वयं विस्मयिक स्वरूप है, विस्मयिक स्वरूप विद्या माया ने, और जो इस मोह के कारण जगत की उत्पत्ति करा दिया, उस कारण के विषय में ही विचार करना चाहिए। अतः मायत्वमेव निश्चयमिति चेतरहि निश्चिनु लोक प्रसिद्ध मायाया लक्ष्यम यदीक्षता। यदि आप इस विस्मयिक शरीरा माया के विषय में जिज्ञासा उत्पन्न होती है तो इसका परिहार का अन्वेषण करना चाहिए। यदि मायत्व निश्चय यदि माया रूपता इंद्रजाल रूपता जो लोक में प्रसिद्ध है उसका यदि निश्चय हो गया तो जरूर ऐसा निश्चय मानना चाहिए। यही निश्चय है इस माया का, इस अविद्या का, जगत उपादान कारण का यही स्वरूप है। लोक प्रसिद्धा मायाया, अतः लोक प्रसिद्ध जो माया है, लोक में इंद्रजालिक जो माया है, जो जादूगर की जादू है, वही यदि इसका लक्षण है तदा यही लक्षण स्वीकार करना चाहिए। तो जब कारण का ही वास्तविक कोई स्वरूप नहीं है तो कार्यभूत जगत का भी कोई स्वरूप नहीं है। जब कारण स्वयं अनिर्वचनीय है, मिथ्या स्वरूप है, तो कारण भी अनिर्वचनीय और मिथ्या स्वरूप निश्चित है। अतः इस मिथ्या स्वरूप जगत से विराग ही विरजा का कारण होता है, और विरजा जो है प्रवज्जा का कारण होती है, प्रवज्जा जो है मोक्ष का कारण है। इति आलम।